सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम लीग नून के साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक के बारे में बड़ा फैसला। नैब ने कानून की धज्जियां बिखेर कर रख दी। नैब कानून मुखालिफिन का बाजू मरोड़ने, वफादारी तब्दील करवाने, सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाने और सियासी जमातें तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ। माली करप्शन के इल्जामात के बावजूद नैब सियासी लाइन के एक तरफ खड़े अफराद के खिलाफ कदम नहीं उठाता, जबकि लाइन के दूसरी तरफ के अफराद को गिरफ्तार करके महीनों और बरसों तक बगैर वजह अजियत का निशाना बनाया जाता है। नैब के इम्तियाजी रवैये के बायस इसकी गैर जानिबदारी से आवाम का एतमाद उठ गया है। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियार को जुल्म और हरासा करने के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एहतसाब एक्ट 57 में ख़त्म करके बनाया गया नैब ऑर्डिनेंस अपने इजरा से ही इंतहाई मतनाज़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन केस के तफसीली फैसले में कहा है, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जमानत का मकसद मुल्जिम की ट्रायल में हाजिरी को यकीनी बनाना है। मकसद सजा देना, जेल भेजना या आज़ादी से महरूम करना नहीं। जब तक ट्रायल के बाद सजा ना सुना दी जाए, मुल्जिम बेगुनाह तस्वर होता है। ट्रायल से पहले या ट्रायल के दौरान सजा अजियत का बायस है। तमाम मुहज़्ज़ब मुआशरों में मुजरिम करार देने के बाद ही सजा शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, छोटे लोगों को चुनकर और उनकी नश्व-नुमा करके अहम ओहदों पर बैठाया गया। मुल्क में तबाही और मौत का खेल रचाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता रहा। मुसलसल गैर आइनी मदाखलतें की गईं। बदनुमा माजी और मुजरिमाना रिकॉर्ड वालों को कौम पर मुसल्लत किया गया। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की हर कोशिश को मुल्क में पूरी कुव्वत से दबाने की कोशिश की गई। गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से ताकत की हवस और कब्जे का लालच आइनी और जमहूरी उसूलों की नफी बनता गया। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों से हासिल किया गया। बानियाने पाकिस्तान की सोच वाज़ेह थी कि एक आज़ाद रियासत बनाई जाए जहाँ जमहूरी उसूल हो, आज़ादी, मसावत, बर्दाश्त और समाजी इंसाफ हो। रियासत अपना इख्तियार एक मुकद्दस अमानत के तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करे। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक और उनके भाई की जमानत का तफसीली फैसला। ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम नेहाद एहतसाब पर फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ का बयान, कहा ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया था। ख्वाजा बरादरान की इस्तकामत और अज़्म काबिल तारीफ है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब कानून में इस्लाहात हो जानी चाहिए थी। हुकूमत नैब कानून में इस्लाहात के लिए काम कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि यहाँ ब्लैकमेलिंग और इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये सिस्टम डराने धमकाने पर ही चल रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मुत्तहद। ईद के बाद फैसला कुन तहरीक के लिए APC बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मीटिंग। शुरका ने कहा, हुकूमत से निजात हासिल करना 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी है। कमर जमान कायरा बोले, तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है कि हुकूमत खुद बड़ा मसला है, इससे जान छुड़ानी है। हर आने वाले दिन नैब न्याजी गठजोड़ मजीद वाज़ेह होता जा रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को 72 साल के बाद तजर्बागार नहीं बनाया जा सकता। माजी में ऐसे तजर्बात ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असम्बली में आने पर पाबंदी है। दोहरी शहरियत वाले कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि कानून वाज़ेह है, दोहरी शहरियत रखने वाले रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकते। कल काबीना इजलास में दोहरी शहरियत के मामले पर बात होगी। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि वो मानते हैं उनकी दोहरी शहरियत है। वज़ीर आज़म की दावत पर कोई भी काबीना में बैठ सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देना भी ज़ेर गौर है। उन्हें वोट का हक देने के लिए कानून साजी की जा रही है। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है।
सेनेट इजलास में मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के असासों और 4 मुआवनीन खुसूसी की गैर मुल्की शहरियत की गूंज। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मेंबरान पार्लियामेंट तो दोहरी शहरियत पर नाअहल हो जाते हैं। मुशीरों के पास दो ममालिक की शहरियत है। मुशीर और मुआवनीन रोजवेल्ट PTDC की निजकारी कर रहे हैं। ये अफराद पैराशूट की तरह आए और चले जाएंगे। जब इस हुकूमत के खाते खुलेंगे तो ये फसली बटेरे जा चुके होंगे। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि जो पाकिस्तान में वोट नहीं दे सकता, मेंबर असेंबली सेनेट नहीं बन सकता। ऐसे शख्स को आप काबीना में बिठाकर फैसले करा रहे हैं। लगता है हुकूमत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को आलमी मालियाती साम्राज्य के हवाले कर दिया है। PTV के पास बिजनेस प्लान कोई नहीं, लेकिन फीस बढ़ा दी। फवाद चौधरी की तनकीद। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि PTV फीस बढ़ाने की मंजूरी काबीना नहीं दे सकती। उन्होंने काबीना में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कोरोना वायरस की वबा पर वफाकी हुकूमत के रद्द-ए-अमल से 75% शहरी नाराज, 25% खुश। जिन अफराद ने नाराजगी का इजहार किया उनमें 62% ने कहा है कि वफाकी हुकूमत SOPs के नफाज में नाकाम हुई। 54% ने गैर मौसर लॉकडाउन को नाराजगी की वजह बताया। 46% ने लॉकडाउन के तवील अरसे तक जारी न रखने पर वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया, जबकि 44% ने कोरोना के मामले पर वफाक की जानिब से गैर वाज़े और एक मौक़िफ़ इख्तियार न करने पर शदीद गुस्से का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन के सर्वे में 60% अफराद ने एहसास प्रोग्राम को गैर मौसर करार दे दिया। गैर मौसर होने की वजह 62% ने बड़ी तादाद में गरीबों तक इमदाद न पहुँचने को करार दिया, जबकि 57% ने इमदादी रकम कम होने को एहसास प्रोग्राम के गैर मौसर होने की वजह बताया। अलबत्ता 69% ने प्रोग्राम की वसी कवरेज और गरीबों तक बड़े पैमाने पर पहुँच को एहसास प्रोग्राम का मुस्बत पहलू कहा, जबकि 48% ने प्रोग्राम में शफाफियत, जबकि 36% ने फंड्स तक रसाई के लिए प्रोग्राम के आसान अमल को एहसास प्रोग्राम का अच्छा पहलू करार दिया। गवादर एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मंसूबा होगा। 2400 एकड़ पर जोन बन रहे हैं। पहली 7 फैक्ट्रीज मुकम्मल होने वाली हैं। गवादर में 150 बेड्स के अस्पताल पर काम शुरू हो गया है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की सीपेक खुसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, ML1 1870 किलोमीटर का मंसूबा है। हम सड़कों से रेलवेज पर शिफ्ट होंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। ML1 तमाम अतराफ से सील होगा, हादसात कम होंगे। ईरान के साथ 909 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस पर फेंसिंग शुरू कर दी गई है। कहा, सीपेक का किसी भी जगह काम रुका नहीं है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी पर जोर है। $4 मिलियन की सरमायाकारी पिछले 10 दिनों में आई। कोरोना वायरस टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एक और बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट खा गया। रवां साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया गया। वर्ल्ड T20 इवेंट्स 2021 और 2022 में होंगे। 2023 का वर्ल्ड कप फरवरी मार्च की बजाय अक्टूबर और नवंबर में होगा। सात माह के दौरान PIA के 22 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात रिपोर्ट हुए। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में मुसलसल इजाफा। सबसे ज्यादा नुकसान PIA के तैयारों को हुआ। कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने की सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। ज़राए के मुताबिक PIA अपनी तशवीश से सिविल एविएशन अथॉरिटी को आगाह कर चुका है। CAA ने परिंदे भगाने के लिए किसी भी एयरपोर्ट पर जदीद आलात नस्ब नहीं किए। गुड गवर्नेंस के लिए इकदाम और उनके लिए लीगल कवर जरूरी है। पंजाब के महकमों में इस्लाहात के लिए कानून साजी का रास्ता अख्तियार किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत को हिदायत। मुलाकात में कहा कि अवामी रिलीफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी की जाए। इमरान खान ने कहा कि तमाम सूबाई वज़रा अपने महकमों में कानून साजी में दिलचस्पी लें।
कराची में मौसम बेहतर होने के बाद बिजली की तलब कम पर लोड शेडिंग कम न हुई। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। नेपरा टीम ने कराची में लोड शेडिंग पर रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की। लाइसेंस के तहत के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली फराहमी का पाबंद है। पावर प्लांट्स को तेल की अदम दस्तयाबी के सार्फिन जिम्मेदार नहीं। अथॉरिटी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। इजलास में ओवर बिलिंग से मुतालिक गवर्नर सिंध का खत ज़ेरे गौर नहीं आया। नेपरा पहले ही गवर्नर सिंध के खत का जवाब दे चुकी है। नेपरा रीजनल ऑफिस कराची ओवर बिलिंग की शिकायत हल कर रहा है। ओवर बिलिंग के मामले पर जरूरत पड़ी तो कोई इंक्वायरी कमेटी बनेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा को नाअहली से मुतालिक दरखास्तों के केस में जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया गया। फैसल वावडा और उनके वकील की गैर हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन का एक तरफा फैसला देने का इंदिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 10 अगस्त की आइंदा समात पर फैसल वावडा की जानिब से कोई पेश ना हुआ तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। कहा जो कुछ 1.5-2 साल से हो रहा है कौम ने उससे बड़ा कोई तमाशा नहीं देखा। हुकूमत के वोटर्स, सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्स सब कानों को हाथ लगा रहे हैं। जानबूझकर कौमी एलाइन को तबाह किया गया। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि ख्वाजा आसिफ लेक्चर तब दें जब उन्होंने खुद भी कुछ किया हो। PIA का बहुत दुख है, इन्हीं के दौर में कौमी एलाइंस दुनिया में रुस्वा हुई। शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तंज के तीर चला दिए। गुजारिश की कि दोनों कोरोना के खिलाफ और मुआशी इस्तेहकाम की जद्दोजहद में हुकूमत का साथ दें। किराए की स्टपनियां शहबाज शरीफ पर तनकीद से अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के राबतों ने हुकूमती स्टपनियों की नींदें हराम कर दी। नून लीग की अज़मा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान को जवाब। कहा 4 सीटों पर वज़ीर आज़म बनने वाले को सबसे ज्यादा खौफ शहबाज शरीफ का है। ये इल्जाम भी लगाया कि सूबाई वज़रा समीउल्लाह चौधरी और असद खोखर अपनी दिहाड़ियां लगाकर गायब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे भर से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात का फैसला। आदरियाज फतियाना और राना कासिम नून से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अरकान पंजाब असम्बली की तरह कौमी असम्बली के अरकान के हलकों के मसाइल हल किए जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली भी उसी तरह अजीज़ हैं जिस तरह अरकान पंजाब असम्बली। किसी को मुंतखब नुमाइंदों के जायज़ काम में अड़े नहीं आने दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि तय हुआ था कि NFC अवार्ड से 3% कबायली अजला को दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत इस सिलसिले में अपना हिस्सा डालेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कबायली अजला को मुल्क के तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाना है। पुराने निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने वाले इस्लाहात के अमल की मुखालिफत करते हैं। नैब और दीगर इदारे तो खुद भी किसी मामले पर इंक्वायरी के मजाज हैं। चीनी स्कैंडल तहकीकात के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इस रिपोर्ट को ख़त्म भी कर दिया जाए तो इदारों को कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म नहीं होगा। कल कोई इदारा खुद चीनी स्कैंडल पर तहकीकात शुरू कर दे तो आप किसको इल्ज़ाम देंगे। शुगर मिल्स मालिकान के वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि कहा जाता है अवामी मफाद में चीनी स्कैंडल की तहकीकात करवाई गई। अवामी मफाद का मामला तो ये भी है कि लाखों मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। अदालती निज़ाम पर इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए और वो जजेस पर इल्ज़ामात लगा दे, क्या ये दुरुस्त होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने जीटी रोड के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात तलब कर ली। पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई जमीन का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जीटी रोड एनएचए की मिल्कियत नहीं है तो जमीन लीज पर कैसे दे सकता है। हाईवे अथॉरिटी के वकील ने कहा कि सड़क के अतराफ 220 फुट जगह एनएचए की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एनएचए को जमीन सड़क की तामीर, मुरम्मत और तौसी के लिए दी गई। एनएचए के कवायद कानून के खिलाफ हुए तो कलअदम हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 19 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तदा की कि रेफरेंस का अलहदा होने के बाद FBI को तहकीकात के लिए कहना बिला जवाज़ है। FBI को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा करवाने के अहकामात भी बिला जवाज़ हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट अबूरी हुक्म के पैरा 3 से 11 तक की नजरसानी करे। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसले तक अदालती फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। आसमा से आकाश बनकर अपनी शागिर्द नेहा से शादी के केस की समाअत कल लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में होगी। अदालत ने आकाश को DHQ अस्पताल से मेडिकल करवाकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। लड़की के वालिद ने आकाश पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खातून है और उनकी बेटी से शादी की। शादी करवाने वाले निकाह खां का मौक़िफ़ है कि उसने सारे कानूनी तकाज़े पूरे होने पर ही निकाह पढ़ाया। आकाश का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद शदीद ज़हनी गर्ब का शिकार है। अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भक्कर की तहसील दरिया खान में गैरत के नाम पर बाप, भाई और शोहर ने मिलकर खातून और एक शख्स को कत्ल कर दिया। खामोशी से तदफीन करके वाकया छुपाने की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक LOC पर बागसर सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज की फायरिंग से मतीका गांव का 20 साल का नौजवान शदीद जख्मी हो गया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स, लाहौर की 6 यूनियन काउंसिल्स और कराची के 2 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वज़ीरिस्तान में 87,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वर्कर्स के लिए कोरोना SOPs के लिए लाजमी हिदायत, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर हिफाजती सामान दिया गया है। पंजाब में किसी किस्म का गैर कानूनी ब्लड बैंक नहीं चलने देंगे। गैर लाइसेंस ब्लड बैंक्स को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐलान। कहा कि ब्लड स्क्रीनिंग के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा रही है। कराची के इलाके सोराबकोट पर बैन सूबाई बस सर्विस की बहाली के लिए ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अलासर स्क्वायर के करीब सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे पर बसें खड़ी करके सड़क को ब्लॉक कर दिया। SOPs पर अमल करते हुए ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालबा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। कारोबार के इख्तिताम पर $1.96 महंगा होकर 168 रुपए 30 पैसे का हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मीडिया का गला दबाना हुकूमत का हथकंडा है। मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है सबको पता है। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था कि अब मीडिया को अंदाज़ा हुआ होगा कि जब उन्हें मफरूज़ों पर मबनी और गलत केसेस बनाकर जेलों में डाल दिया जाता है और अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। मीर शकील रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है? कायरा का मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 129 रोज से कैद में।
मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के मुजरिम को फांसी दे दी। तर्जुमान अदलिया का कहना है कि महमूद मौसवी ने जनरल कासिम सुलेमानी की सरगर्मियों और उनके ठिकानों से दुश्मनों को आगाह किया था। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ेर सिंध में बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 43, कोयटा में 38, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 36, गिलगित में 30, श्रीनगर में 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और गुलपाना को सरकारी कयामगाह पर शूटिंग की इजाजत किसने दी? गुलकारा की नई वीडियो रिलीज होते ही मुतनाज़ हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुलकारा गुल की वीडियो रिकॉर्डिंग का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात के लिए होम सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना दी।